दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में अपन बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अपने को मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 यानी 12 से 35 में ये टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन राइट्स को सीक्वेंस में हम कैसे याद रख सकते हैं। 2 या 3 छोटी छोटी ट्रिक्स है, उनको आपको याद रखना है, और अगर वो आपने याद रख लिया तो फिर आपको बहुत आसानी के साथ ये टोटल फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम प्रसून है और आप देख रहे हैं डीपीपी क्लासेस। देखिए, सबसे पहला जो है इसमें है इक्वालिटी। जब फंडामेंटल राइट्स बनाया जा रहा था तो सबसे पहली बात हुई कि इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे किसी भी बेसिस पर, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी, किसी भी बेसिस पे अगर आप बात करते हैं तो इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो थी, जो स्टार्ट हुई 14 से, फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग जहाँ से हुई है वो है इक्वलिटी। ठीक है, तो आपको कोड वर्ड जो याद रखना है वो याद रखना है डाउट। इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सोचा कि इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए 14 से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12 और 13 में डिफिनीसन ऑफ स्टेट है, और 13 में जो है वो है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, या जो भी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करती हैं उनसे रिलेटेड। तो अपन अब देखते हैं कि डाउट का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए डाउट में डी जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका 15 में। डाउट क्या हो गया 15 में। 16 में क्या हो गया, ओ से अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इसके बाद 17 में जो आता है वो आता है यू से अनटचेबिलिटी, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 17 में क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसके बाद यू के बाद अपन चलते हैं किस पे, टी पे। ठीक है, पहले यू लिख लेते हैं। यू से क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। टी से अगर आप देखेंगे तो टी से है टाइटल। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। टी से क्या हो जाएगा, एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो ये हो गया टोटल 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं रखा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वालों ने। इस तरह से आपको एक स्टोरी की तरह याद रखना है। इसके बाद अपन चलते हैं 18 के बाद 19 से लेकर 22। तो 19 में आ जाता है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। 19 में क्या आ जाता है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये आ गया 15, 16, 17 और 18। 19 में है प्रोटेक्शन। राइट टू फ्रीडम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो 19 में क्या याद रखना है आपको, फ्रीडम। ठीक है, अब जब इन्होंने इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं छोड़ा तो इनको फ्रीडम मिल गया। फ्रीडम मिल गया तो वो चले गए एक मॉल में। ठीक है, एक स्टोरी की तरह मैं एक फ्रेम कर रहा हूँ कि वो एक मॉल में चले गए और मॉल में उन्होंने एक सामान उठाया और MRP देखा। तो एक वर्ड आपको याद रखना है, 100 MRP। SAU स्पेलिंग रखना है आपको, SAU 100 MRP। अब देखते हैं 19 से लेकर जो 100 MRP है उसमें कौन कौन सा राइट है। ठीक है, तो स्टोरी कैसे चलेगा, देखिए स्टोरी ऐसे चलेगा कि इक्वालिटी जब इन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो इक्वालिटी में उनको कोई डाउट नहीं था, और वो लोग क्या किए, उसके बाद इक्वालिटी के बाद चले गए वो मॉल में। जब डाउट नहीं रहा तो फ्रीडम हो गया और वो चले गए मॉल में। मॉल में गए और जब वहाँ पर जाके उन्होंने MRP देखा प्रोडक्ट का, यानी कि 100 MRP। तो देखिए 100 MRP में क्या क्या है, S से क्या है, SAU। S से है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन। S से क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको राइट है, फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा है असेंबल। ठीक है, ए से है असेंबल, और यू से है यूनियन, एम से है मूव, आर से रिसाइड, और पी से है प्रोफेशन। ये हो गया 100 MRP। देखिए ए से असेंबल, मतलब आपको राइट है कि आप पीसफुली कहीं भी असेंबल कर सकते हैं बिना किसी आर्म के। और यू से यूनियन, यानी कि आप कोई भी यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए, या फिर किसी पर्पज़ से आप यूनियन बना सकते हैं। तो ये हो गया 100। ठीक है, और ये सब टोटल जो है वो
19 का ही बता रहा हूँ मैं, राइट टू फ्रीडम का जो 19वां आर्टिकल है उसका बता रहा हूँ। 20, 21, 22 का मैं अलग से बताऊँगा, 20, 21, 22, 23, 24 इसका अलग से कोड बताऊँगा, ठीक है। एम से मूवमेंट है, आर से रिसाइड है, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, और पी से कोई भी प्रोफेशन आप ले सकते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। तो पी से क्या हो जाएगा, प्रोफेशन हो जाएगा, राइट टू प्रोफेशन, ठीक है। कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब देखिए, जब उनने एमआरपी देख लिया तो एक चीज़ उनको क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला कहानी भी आगे बढ़ रही है। कहानी क्या बढ़ रही है कि वो इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं छोड़े, उसके बाद वो मॉल चले गए। मॉल में उन्होंने क्या देखा, एमआरपी देखा, तो एक चीज़ क्लियर हो गया। अब क्लियर यानी सी से क्या हो जाएगा, कन्विक्शन, क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, कन्विक्शन, ठीक है। राइट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आप अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं कोर्ट में। एल से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू लाइफ जिसको कहते हैं। और ई से क्या है, राइट टू एजुकेशन, 21A में बाद में ये जोड़ा गया है। आप बताइएगा मुझे कि किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन AR से क्या है, अरेस्ट है। आपको अगर प्रोटेक्शन दिया गया है, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं या आपको डिटेन कर लिया जाता है, तो उसके लिए आप अपना वकील रख सकते हैं। ये आर्टिकल कितने में है, 22 में, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो क्या हो गया, उन्होंने एमआरपी देखा 100 एमआरपी, तो एक चीज़ क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन 23 और 24 पे। अब क्या क्लियर हुआ, तो वो ये सोचते सोचते वो गाड़ी लेकर बाहर निकले और ट्रैफिक में चले गए। मॉल से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और कहाँ चले गए, ट्रैफिक में चले गए। तो 23 और 24 जो है वो ट्रैफिक से रिलेटेड है। ट्रैफिक मतलब वो ट्रैफिक नहीं है, बस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या चाइल्ड ट्रैफिक होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 23-24 में क्या है, देखिए 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें दो चीज़ है, एक चिल्ड्रन और एक लेबर। तो 23 में है फोर्स्ड लेबर और 24 में है प्रोटेक्शन या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 23 में क्या है, ऐसे याद रखिएगा कि जब वो ट्रैफिक में पहुँचे तो उनको दो लोग नज़र आए। दो लोग कौन नज़र आए, एक लेबर नज़र आया और एक बच्चे नज़र आए। ट्रैफिक में दो लोग नज़र आए, कौन कौन, एक बच्चे नज़र आए और लेबर। यानी 23 में क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, और 24 में क्या हो जाएगा, बच्चे, ठीक है। तो ये 23-24 हो गया। अब हम लोग 20, 21, 22, 23, 24 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब 24 के बाद देखेंगे, ठीक। कहानी में अभी तक क्या हुआ है, इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं था। वो मॉल चले गए, मॉल में उन्होंने जैसे ही एमआरपी देखा 100 एमआरपी, तो उनको एक चीज़ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, जैसे ही वो बाहर निकले ट्रैफिक में उनको दो चीज़ नज़र आया कि यही दो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको दिक्कत है। कौन कौन, एक चिल्ड्रन और दूसरा लेबर, ठीक है। 23 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा लेबर और 24 क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। 23 क्या हो जाएगा, लेबर और 24 क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। कहानी भी साथ साथ कंटिन्यू रखिए जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे। तो 24 तक अपना हो गया है। अब 24 से आगे देख लेते हैं, 24 से आगे देख लेते हैं 25, 26, 26, 27, 28 इनको देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला वाला पेज है। तो अब अपन चलते हैं 25, 26, 27, 28 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 25 से 28 जब आप देखेंगे तो है राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। और 29-30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो अब अपन देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को कैसे देखना है। तो देखिए अब क्या है कि जब बच्चे और लेबर वहाँ पर मिले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिकायत किया। किससे शिकायत किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इंसान जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उससे शिकायत किया। इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं था। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया कि इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं था। तब उन्होंने 100 एमआरपी, मॉल गए, मॉल में उसने कोई चीज़ उठाई और एमआरपी देखी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एमआरपी देखने के बाद क्या हुआ कि एक चीज़ क्या हो गया, उनको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि दो लोग ही परेशान हैं। कौन कौन, एक तो लेबर और दूसरे बच्चे। कौन कौन परेशान है, क्या क्लियर हुआ कि दो लोग परेशान हैं, एक तो लेबर और दूसरे कौन परेशान है, बच्चे, ठीक है। तो जब वो बच्चे और लेबर से मिले तो उन्होंने बताया, इनको क्या बताया, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो 25 में देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। 25 में उन्होंने ये बताया कि सीएम ने अफेयर कर लिया और अफेयर करके टैक्स चुरा के अब्रॉड भाग गया।
बच्चे और लेबर ने क्या बताया कि सीएम ने टैक्स चुरा लिया और अब्रॉड भाग गया। तो सीएम मतलब क्या हो गया, 25, 26, 27 और 28। तो 25 में क्या है, देखिए प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है। सी से क्या हो गया, कंसाइंस वर्ड आपको याद रखना है, कंसाइंस। 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस मैनेज अफेयर, तो ये हो गया सीएम। और इसके बाद 27 में है टैक्स। सी से क्या हो गया, कंसाइंस। वर्ड आपको याद रखना है भैया, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वर्ड याद रह गया तो वो आपको फंडामेंटल राइट भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी से क्या हो जाएगा, कंसाइंस, और एम से क्या हो जाएगा, मैनेज अफेयर, मैनेज अफेयर, मैनेज रिलीजियस अफेयर। और थोड़ा मैं उसको अच्छे से बोलूँ तो क्या होगा, रिलीजियस अफेयर। तो ये हो गया 26। 27 में क्या है, टैक्स। टैक्स मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। अगर कोई टैक्स या कोई प्रमोशन है तो उस पर आप टैक्स भी लगा सकते हैं, आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स लगा सकते हैं। तो टैक्सेशन वर्ड आपको याद रखना है रिलीजन में। और 28 में है अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब्रॉड का मतलब क्या हुआ, अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसके लिए आपको फ्रीडम है, आप वो भी अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे कोई कथा वथा चलती है वहाँ जाके आप बैठ सकते हो, सुन सकते हो, उसका आपको राइट है, कोई आपको रोक नहीं सकता उसके लिए, फंडामेंटल राइट है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 29, 30, 28 के बाद अपन चलते हैं 29, 30 में। अब तो सीएम अगर अफेयर कर ले और टैक्स चुरा के भाग जाए तो ये माइनर सी बात थोड़ी ना होगी। तो 29, 30 में वही है, देखिए क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये है 29 में। और 30 में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटीज़ जो है उनके इंटरेस्ट में, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, ये है 29 में। और 30 में है, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है 30 में भी। 30 में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब माइनॉरिटीज़ जो होते हैं सोसाइटी के, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कुछ भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने धर्म को प्रोपगेट करने के लिए, उसके लिए भी उनको रोक नहीं है। ये हो गया 29 और 30। अब तक की कहानी ये हो गई, इक्वालिटी में कोई डाउट नहीं था। तो मॉल चले गए, मॉल गए, वहाँ पे उसने एमआरपी देखा तो एक चीज़ क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया कि जो परेशान है वो कौन है, दो लोग, एक कौन, एक लेबर, दूसरे चिल्ड्रन। फिर उन्होंने बताया, परेशानी अपनी बताई, क्या कि सीएम ने अफेयर करके और टैक्स चुरा के अब्रॉड भाग गया है। ये सुन के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाले ने कहा कि माइनर सी बात थोड़ी ना है। और 31 में जो है कोई जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है। और इसको भी एक अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है। 1978 में एक अमेंडमेंट आया था, 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में। तो ये भी डेट याद रख लेना है कि इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो अब जब उनके सामने ये बात रखी गई कि सीएम टैक्स चुरा के अफेयर करके अब्रॉड भाग गया और ये माइनर सी बात थोड़ी ना है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अब राम जी ही लाज रखेंगे। कौन लाज रखेंगे, राम जी, यानी RAM लाज रखेंगे। तो R से क्या हो गया, रेमेडीज़, और A से क्या हो गया, 32 में है रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब क्या हुआ कि इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो रेमेडी है एक तरह से कि अगर फंडामेंटल राइट कुछ प्रॉब्लम आती है फंडामेंटल राइट्स के लिए तो उसकी रेमेडी है। और 33 में क्या है, एप्लीकेशन टू फोर्सेस, ये याद रखना। 34 में मार्शल लॉ है। और 35 में क्या है, लेजिस्लेशन, यानी पार्लियामेंट जो है वो कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी लॉज बना सकती है, ठीक है। 33 वाला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। 32 है रेमेडीज़। 34 है मार्शल, यानी कि प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ जब लग जाता है तो फंडामेंटल राइट काम नहीं करता है, ये है हमारा 34 में। और 35 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि वो लॉज बना सकता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ये हो गया 32, 33, 34, 35, यानी राम जी लाज रखेंगे,
ठीक है। यानी 35 तक का फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है 12 से लेके 35, 12 से लेके 35 तक वो एकदम क्लियर है। एक छोटी सी कहानी याद रखनी है कि फ्रेमर्स ने इक्वलिटी में कोई डाउट नहीं रखा, उसके बाद मॉल चले गए, मॉल जाने के बाद उन्होंने एमआरपी देखा 100 एमआरपी, तो एक चीज़ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि परेशान 2 लोग हैं, कौन कौन, एक परेशान है लेबर, दूसरा बच्चे। तो उन्होंने कहा क्या अपनी परेशानी बताया कि सीएम जो है अफेयर करके टैक्स चुरा के अब्रॉड भाग गया है, और इसके जवाब में उन्होंने कहा ये माइनर सी बात थोड़ी ना है, राम जी ही लाज रखें।